नमस्ते, मेरा नाम शांभवी है। मैं 19 साल की हूँ और देहरादून से हूँ और ये है मेरी छोटी सी लव स्टोरी। एक दिन मैं रोज़ की तरह बस स्टॉप पे अपनी बस के लिए रुकी थी। बस को आने में अभी कुछ देर थी। बस का इंतज़ार करते हुए मैं अपने आने वाली एग्ज़ाम्स के बारे में सोच ही रही थी कि मेरी नज़र एक लंबे लड़के पे गई। उस लड़के ने काले रंग की टी शर्ट पहनी थी और उसके बाल हल्के से घुंघरालू थे। वो अपनी साइकिल लेकर आ रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी को ढूंढ रहा हो। मैंने उसे देखते ही मन में सोचा, हाय, ये लड़का कितना हैंडसम है, काश ये मेरा बॉयफ्रेंड होता। जैसे ही मन में ये ख्याल आया, उस लड़के की नज़र अचानक से मुझ पर रुकी और हमारी नज़रें मिली। उससे नज़र मिलते ही ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे बिजली का शॉक दिया हो। मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। वो मेरे ठीक सामने आके रुका और बोला, एक्सक्यूज़ मी, आपका बैकपैक खुला है। उसे इतना नज़दीक देख मेरे दिल की धड़कन मानो रुक सी गई। उसने क्या कहा मुझे समझने के लिए कुछ सेकंड्स लगे। बैकपैक खुला है? हाँ! मैंने कंधे से अपनी बैकपैक निकाली और देखा कि मेरे बैग की जिप खुली थी और अंदर के सारे नोट्स गायब थे। मेरे नोट्स गिर गए। मैं हड़बड़ा गई। एग्ज़ाम्स कुछ ही दिनों में होने वाले थे और ऐसे में नोट्स गुम हो जाना। उतने में वो लड़का स्माइल करता है और अपने बैग से कुछ निकाल के मेरे हाथों में दे देता है। मेरे नोट्स तुम्हारे पास कैसे है? वो कहता है, आपने अपने नोट्स वहाँ टर्निंग के पास गिरा दिए थे। मैं आपसे कुछ ही दूरी पे था, इसलिए मैंने वो तुरंत उठा लिए। आपको नोट्स लौटा देता पर आप झट से गायब हो गई और ढूंढते हुए यहाँ मिली। वो जो कुछ बोल रहा था वो मुझे सुनाई तो दे रहा था, पर मेरा ध्यान सिर्फ उसके हसीन चेहरे पे थी। उसकी भूरी आंखें थी और छोटी सी नाक। मैं उसे देखते ही रह गई। मैं उसे थैंक यू बोलना तो चाहती थी, पर मेरे मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। उतने में मेरी बस आ गई और ठीक उसी समय उसका कोई फ्रेंड चिल्लाया, गिरिराज, क्या कर रहा है? कॉलेज नहीं जाना? हम दोनों एक दूसरे को ऐसे देख रहे थे जैसे हमें और बात करनी हो। मैं चाहती तो थी कि वो थोड़ी देर और मुझसे बात करे, पर मैं अपनी बस नहीं मिस करना चाहती थी। मैंने नोट्स अपनी बैग में डाले और उसे थैंक यू कहकर बस में चढ़ गई। बस से देखा तो वो अपने दोस्त के साथ साइकिल चला के आगे की मोड़ से मुड़ गया। वो मेरी लाइफ का पहला ऐसा दिन था जब दिन भर मेरे मुंह पे एक मुस्कान थी और दिल में अजीब सी खुशी महसूस हो रही थी। जो भी मिलता मुझसे यही पूछता, क्या हुआ, क्या बात है, बहुत खुश लग रही हो। उस दिन के बाद मेरी नज़र हमेशा उस लड़के को बस स्टॉप पे ढूंढती, पर वो मुझे कभी दिखा ही नहीं। कुछ ही दिनों में मेरे एग्ज़ाम्स हो गए और उसके बाद कॉलेज की छुट्टियां लग गई, पर वो लड़का मुझे दोबारा कभी नहीं दिखा। छुट्टियों में पूरा वक्त मैं उसी के बारे में सोचती, उसे दोबारा कैसे मिलूं? कहीं मिला तो क्या वो मुझे पहचानेगा, मुझसे बात करेगा? अगर दोबारा कभी नहीं मिला तो? अगर उसकी कोई गर्लफ्रेंड हुई तो? क्या वो मेरे बारे में कभी सोचता होगा? सोच सोच के मैं परेशान हो गई। न जाने ऐसा भी क्या किया उसने जो एक मुलाकात में मुझे भाग गया। मैंने उसे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर मैं तो सिर्फ उसका नाम जानती थी, गिरिराज। उसका सरनेम तो पता ही नहीं। सरनेम के बिना मैं उसे ढूंढती तो कैसे? पर मैं हार नहीं मानने वाली थी। मुझे याद आया, जिसने उसे उस दिन आवाज़ लगाई थी उसने श्री राम राघव कॉलेज का हुडी पहना था। तो मैंने लिया श्री राम का नाम और इंस्टाग्राम पे सर्च किया, गिरिराज राम राघव कॉलेज। सर्च रिजल्ट में आए कई फोटोज, उसमें से एक था कॉलेज के स्टूडेंट्स का ग्रुप फोटो। मैंने उस फोटो पे क्लिक किया। उसमें काफ़ी सारे लोग टैग थे, बट मेरी नज़र गई सिर्फ एक नाम पर। वो था गिरिराज 189। मैंने झट से उस नाम पे क्लिक किया और उसका प्रोफाइल खुल गया। भगवान श्री राम ने मेरी सुन ली और मुझे फाइनली गिरिराज मिल गया। उसका प्रोफाइल लॉक था,
बट उसकी प्रोफाइल पिक्चर क्लियर थी, मतलब प्रोफाइल उसी का था। पर अब मेरी कश्मकश और बढ़ गई। उसे फॉलो करो या नहीं? क्या तो वो एक्सेप्ट करेगा? मेरा फॉलो रिक्वेस्ट देख के कहीं वो मुझे ऐसा ना सोचे कि मैं उसको स्टॉक कर रही हूँ, कि मैं उसको लाइक करती हूँ। इस सोच में कुछ वक्त बीत गया, पर कोई जवाब नहीं मिला। हाँ, पर एक बात समझ आ गई कि मैंने उसे फॉलो करना है, चाहे वो मेरे बारे में कुछ भी सोचे। मैंने फिर से लिया श्री राम का नाम और उसको फॉलो रिक्वेस्ट भेज दिया। उसके बाद तो मेरी मन की शांति और दिल का चैन पूरी तरह से मिट गया। मेरा ध्यान अब बस एक ही बात पे था, क्या वो मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेगा? क्या वो मुझे पहचानेगा? मेरी रिक्वेस्ट देख के कहीं मुझे चिपको तो नहीं समझेगा? वो मेरे बारे में क्या सोचेगा? मुझे रात भर नींद नहीं आई। हर कुछ मिनटों में मैं अपना फ़ोन चेक करती कि कहीं कोई नोटिफिकेशन तो नहीं आया। मैं बार बार इंस्टाग्राम चेक करती कि कहीं उसने मेरा रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया या नहीं। मैं बहुत बेचैन हो गई थी। बीच रात में उठ के मैंने कई बार फ़ोन चेक किया कि कहीं कोई नोटिफिकेशन मिस तो नहीं हुआ हो, पर मैं हर बार मायूस होकर सो गई। सुबह हुई तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इंस्टाग्राम से आए 2 नोटिफिकेशन। एक था कि गिरिराज ने मेरा फॉलो एक्सेप्ट किया और एक था मैसेज गिरिराज से, हाय। गिरिराज ने मुझे हाय भेजा। गिरिराज ने मुझे हाय भेजा। और इस तरह शुरू हुई मेरे पहले प्यार की कहानी।